हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पे। तो दोस्तों आज हम लोग लेके हैं कक्षा 10वीं का जीव विज्ञान का यानी कि दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। नियंत्रण एवं समन्वय का पहला वीडियो देखे थे और इसमें हम लोग दूसरा वीडियो लेके आए। इसमें हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस बार बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा वीडियो और ये लास्ट वीडियो है नियंत्रण एवं समन्वय का। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 वीडियो को अपलोड कर दिए हैं। उससे पहले अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा वीडियो। इसमें हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं आज का प्रश्न। आइए देखिए आज का पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है और सभी प्रश्न आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चन है। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे जो हमारा कह रहा है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो देखिए हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि एडीएच हार्मोन कौन स्रावित करता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है थायराइड, बी में है पीयूष और सी में है अंडाशय और डी में है विट्सन। तो देखिए एडीएच हार्मोन जो है ये पीयूष हार्मोन स्रावित करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा पीयूष। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की भूमिका, हृदय स्पंदन, श्वसन हो गया, पाचन हो गया और भी बहुत सारे अनैच्छिक क्रियाएं हो गया और पुतली का फैलना हो गया, सिकुड़ना हो गया। जो हम लोग स्वादिष्ट भोजन को देखकर हमारे मुंह में जो पानी आता है वो आते प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, बी में दिया हुआ है छींक का आना और सी में आपका देखने पा रहे हैं आंखों का छपकना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इनमें से सभी जो होगा प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण होगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं। तो देखिए मादा ग्रंथि किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अंडाशय को, बी में है अंडाणु को और सी में है अंडस को और डी में आपका दिया हुआ है अंडकोश को। तो देखिए यहाँ पे मादा ग्रंथि हो जाएगा आपका अंडाशय को, यानी कि अंडाशय को हम लोग मादा ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन है। यानी कि जब कोशिका का विभाजन होता है और कोशिका दीर्घन के द्वारा जो तने की वृद्धि होता है उस हार्मोन का नाम बताना है। तो देखिए उस हार्मोन का नाम होता है ऑक्जिन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा ऑक्जिन। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन का विसरण परियों के किस भाग की ओर होता है। यानी कि जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन का जो विसरण होता है वो परियों के किस भाग पर पड़ता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है छाया वाले भाग की ओर, बी में प्रकाश वाले भाग की ओर और सी में है स्तंभ शीर्ष की ओर और डी में आपका दिया हुआ है इनमें सभी ओर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा इनमें सभी ओर। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नांकित में किसका होना आवश्यक है। तो देखिए ऑप्शन देख ले तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मैग्नीज, बी में है आयरन और सी में है आयोडीन और डी में आपका दिया हुआ है क्लोरीन। तो देखिए यहाँ पे थायराइड ग्रंथि द्वारा जब थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में ये मैग्नीज का होना आवश्यक होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये थायराइड ग्रंथि जो होता है ना, भोजन से दो मुख्य हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन का उपयोग करते हैं और यहाँ पे आपका वो दो आयोडीन होता है, एक होता है T3 और एक होता है आपका T4। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है कि उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण होता है ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मस्तिष्क के द्वारा, बी में मेरुरज्जु के द्वारा और सी में आपका दिया हुआ है विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं द्वारा और डी में आपका दिया हुआ है इनमें सभी द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा इनमें सभी द्वारा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए यहाँ पे 99 प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नांकित में किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है। यानी कि जो रक्त होते हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा का जो कंट्रोल करता है वो कौन सा ग्रंथि के द्वारा करता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एड्रिनल, बी में थायराइड और सी में पाराथायराइड और डी में आपका दिया हुआ है अंडाशय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंडाशय। तो देखिए थायराइड हार्मोन जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को भी नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न की ओर। अब आइए देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि पौधों में समन्वय होता है। तो देखिए पौधे में जो समन्वय होता है ये आपका कोशिकांग के द्वारा होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोशिकांग के द्वारा। और आपको बता देते हैं जो पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य होता है वो पादप हार्मोन जिसे हम लोग कहते हैं फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है और इसके द्वारा होता है। फाइटो हार्मोन्स के द्वारा जो होते हैं पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य होता है और इसमें जो है विविध पादप हार्मोन जैसे वृद्धि हो गया, विकास हो गया, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में भी सहायक होते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 11वां नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण है कि जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजित हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे जब जैविक क्रिया होता है तो उसके बीच समुचित समायोजित करने के लिए तंत्रों का एक साझा कार्य कहलाता है नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, नियंत्रण। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 12वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। तो देखिए निश्चल कणिकाएं जो है कहाँ पे पाई जाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नेफ्रॉन में, बी में आपका दिया हुआ है न्यूरॉन में और सी में है न्यूक्लियस में और डी में आपका दिया हुआ है नॉप्स में। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि निश्चल्स जो है कणिकाएं न्यूरॉन में पाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, न्यूरॉन में। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 13वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। तो देखिए मस्तिष्क जो है हमारा जो यानी कि हम और हमारा जो मस्तिष्क होते हैं इसके अपवाद नहीं है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचना जो होते हैं वो जो होता है किस रूप में संचित होते हैं, चेतना के रूप में या फिर आवेग के रूप में या फिर उद्दीपन के रूप में या फिर संवेदना के रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आवेग के रूप में संचित होती है हमारा मस्तिष्क में जितना भी सूचना होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 14वां प्रश्न है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि विल्सन द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं। तो देखिए विल्सन जो होते हैं उसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन होते हैं उस हार्मोन को क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। यानी कि विल्सन द्वारा जो स्रावित हार्मोन होते हैं उस हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन एक होते हैं नर हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे 15वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नांकित फाइटो हार्मोन्स में किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। तो देखिए फल पकाने वाला हार्मोन यहाँ पे कह दिया है कि फाइटो हार्मोन्स में किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एबिसिसिक एसिड, बी में एथिलीन और सी में ऑक्सिन और डी में आपका दिया हुआ है साइटोकाइनिन। तो देखिए फाइटो हार्मोन्स में जो होता है फल पकाने वाला हार्मोन होते हैं उसे हम लोग कहते हैं एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 16वां प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है कि न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए न्यूरॉन के कौन से भाग में संवेदना का जो विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डेंड्राइट्स। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 17वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन है। तो देखिए यहाँ पे कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को जो रोकने वाला हार्मोन होते हैं उस हार्मोन का नाम होता है एब्सिसिक एसिड। तो देखिए पादप हार्मोन और एक होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं फाइटो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है और ये फाइटो हार्मोन एक क्या होते हैं, रसायन होते हैं जो पौधे के विकास को विनियमित करते हैं। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 18वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंडो उत्सर्ग का कारण है। तो देखिए अंडो उत्सर्ग का जो मेन कारण होता है उसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रोजन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा,
एस्ट्रोजन। तो देखिए जब गलत खान पान का महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर क्या होता है, यानी कि जब गलत खान पान करता है तो महिलाओं की प्रजनन का क्षमता होता है पुरुषों से अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि हालांकि कई और सामान्य कारण होते हैं जो अंडो उत्सर्ग की समस्याओं से संबंधित है, जैसे तनाव हो गया, निष्क्रिय हो गया, और भी वो सारे समस्या हो सकते हैं। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 19वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो देखिए जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं उसे हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पिट्यूटरी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको इनमें से यानी कि 1 से लेकर 19 तक के प्रश्न में से कितना प्रश्न पहले से याद था। अगर आप अभी तक नियंत्रण एवं समन्वय का पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं और पार्ट 2 वीडियो को देख लीजिए। आपका नियंत्रण एवं समन्वय से आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करना, ताकि अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपके जितने भी छात्र छात्रा है सभी के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।